कर्नाटक में एक दुर्दांत क्राइम ने सियासी पारा हाई कर दिया और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी भी जब कर्नाटक की रैली में पहुंचे तो उन्होंने भी हुबली की नेहा मर्डर केस का जिक्र किया और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये हुबली मर्डर केस की कहानी क्या है? आखिरकार क्या है इसमें कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में कर दिया? दरअसल कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा, भारत में कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो बहुत खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग भजन कीर्तन सुन रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए, बोला कि यह साधारण घटना नहीं है, इसलिए मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए अपनी मुख्य खबर पर आते हैं। खबर यह है कि ये हुबली मर्डर केस यानी ये नेहा मर्डर केस क्या है। दरअसल 18 अप्रैल को फैयाज खोंडू नाइक नाम के एक शख्स ने कर्नाटक के हुबली जिले के बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी नेहा हिरेमथ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरीके से नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही नेहा की मौत हो गई। नेहा इस कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फैयाज नेहा का एक्स क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फैयाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला फैयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। आपको बता दें, नेहा की हत्या के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी समेत कई संगठनों ने उत्तरी कर्नाटक के कई शहरों, कई कस्बों में विरोध शुरू किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। ये सभी संगठन इस मामले को लव जिहाद तक बता रहे हैं। वहीं नेहा की हत्या पर उसके पिता निरंजन हिमेरथ ने भी इस घटना को लव जिहाद कहा है। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई और नेहा को धमकी भी दी जा रही थी। उन्होंने कहा, इन धमकियों पर हमारी लड़की ने ध्यान नहीं दिया। इस मामले के आरोपी फैयाज के पिता ने हाथ जोड़ा, रोते हुए कहा कि फैयाज ने मुझसे कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने इनकार किया। मैं कर्नाटक के लोगों से मुझे माफ करने का अनुरोध करता हूं। मेरे बेटे ने गलत किया है, उसे देश के कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे बेटे ने मुझ पर और मेरे शहर पर कालिख पोत दी है। 18 अप्रैल 2024 शाम 4:45 बीवीबी कॉलेज हुबली कर्नाटक। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में इम्तिहान चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की एमसीए की छात्रा नेहा हिरेमथ रोज की तरह अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई। उसने एग्जाम दिया और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसने फोन पर अपनी मां से बात की। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फोन रखने के बमुश्किल सिर्फ 5 से 6 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक दहल गया। उस वाकये की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली, तब तक एक लड़का अचानक उसके सामने आया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे हट रही थी, वो बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला। नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी अभी टाइफाइड से उबरने की कमजोरी, उसको संभालने का मौका नहीं मिला। नेहा जमीन पर गिरी। हमलावर लड़के ने उसे गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। नेहा खुद को जितना बचा सकती थी बचाया। हमलावर उस पर इतने ही वार करता रहा। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 बार चाकू मारे। लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड के भीतर ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भाग गया। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने उसका पीछा किया, उसे काबू करने में कामयाबी हासिल की, उसे पुलिस के हवाले किया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ बीसीए में क्लासमेट रह चुका फैयाज था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौका वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर के आईएमएस अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी।
पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज को तो गिरफ्तार किया, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सनकी आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हैं। सियासी तौर पर अपने इलाके में बहुत एक्टिव है। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अपनी बेटी को वो खुद ही कॉलेज छोड़ने और पिक करने जाते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा। एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की यह वारदात इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को हिला दिया। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इस वारदात के बहाने सवाल कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर उठे। हालात ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस मामले पर अपना पक्ष साफ करना पड़ा। सीएम का कहना था कि कत्ल की यह वारदात दोनों पक्षों के बीच का निजी कारण थी। इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी फैयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादत्ती का है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 6 महीने पहले वो अपने इम्तिहान में फेल हो गया था। इसके बाद से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। लेकिन अब जब नेहा अपनी बीमारी से उबर कर 2 महीने बाद कॉलेज पहुंची तो फैयाज भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज गया और उस पर हमला किया। अब तक की जांच में पता चला है कि फैयाज नेहा के लव प्रपोजल से कुछ इतना बौखलाया हुआ था कि उसने नेहा पर हमला करके उसकी जान ले ली। जाहिर है वो काफी दिनों से इस कत्ल की तैयारी कर रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।